जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विषय, जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, वही कराने वाले हैं। 70 नंबर का होता है आपका क्वेश्चन पेपर है, जो है ना, जो क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है। लगभग 3 घंटा, क्या 2.5 घंटे में सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, हम जब 10 में थे ना, तो 2.5 घंटे में कर लेते थे। हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट समय मिलता था पूरा ये जांच करने के लिए। चलिए, हम देरी नहीं करते हैं। यह 2 खंडों में बांटा रहेगा पेपर, अ और ब में। ठीक है, चलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। और आज ही मतलब 1.5 से 2 घंटा में फिर मेरा एक वीडियो आएगा, जिसमें मैं यह पूरा यह क्वेश्चन जो होता है यह है इसका मतलब उत्तर देंगे। ठीक है, पूरा लिख के। चलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। पहला है बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला देखिए, खंड अ दिया है ना। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, यह है फ्रांस, तीसरा है इटली, चौथा है ब्रिटेन। इसमें से कौन सा होगा? जल्द से जल्द बताइए कमेंट में। ये इसका होगा आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, तो जो फ्रांस है ना, यही होगा ऑप्शन बी। 1 मिनट 1 सेकेंड, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना कंप्यूटर, इसको हम लोग मैसेज टिपा जा रहा है। 1 सेकेंड। ओबे यार, हाँ, ये फ्रांस है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूक ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? मतलब सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? पहला है रूसो, यानी कि रूस, जो हमारा मित्र है। रूस भारत का मित्र भी है। दूसरा विक्टर इमेजिनियल, थोड़ा क्या है कि बोलने में दिक्कत आता है। ठीक है, दूसरा है तीसरा है सी, मतलब कलवीन क्या कलवीन है? नहीं, चलिए कोई भी हो सकता है। जेपीसी मेसनी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेपीसी मेसनी। ठीक है, चलिए इसका भी हम लो कर देते हैं। तीसरा है क्वेश्चन, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? मतलब सूती कपड़ा का रूपरेखा किसने रखी? जैसे कि यह मेरा जहाँ पढ़ाते हैं, मेरा स्टूडियो है, इसका रूपरेखा मैं खुद अपना से बनाया हूँ। उसी तरफ से सूती कपड़ा का मिल कैसा रहेगा, कैसा ढांचा रहेगा, उसका मतलब किसने, मतलब रूपरेखा, मतलब रूपरेखा की ढांचे ही बोलते हैं, किसने रखा था? ठीक है, तो ऑप्शन ए जॉन लाइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी, जेम्स वाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, जिस पर मतलब गिनने लगाए हैं यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। 1948 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरा भारत आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा उसमें। मतलब क्या कारण था? मतलब पहला है ऑप्शन है कीमत की गिराना। कीमत मतलब गिर जाना, जैसे कि हम लोग 10 में लेते हैं और 5 में बेच देते हैं, उसको गिरावट बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन बी है कीमतों को बढ़ावा। तीसरा है ऑप्शन सी, कीमतों का स्थिर होना। जैसे कि 10 में लेते हैं, 10 में ही बेचते हैं, उसको स्थिर बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कीमतों का बढ़ावा। ठीक है।
ठीक है। चलिए येलो कर देते हैं, मैंने ग्रीन कर देते हैं। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी, मतलब कौन सा पुस्तक छापी है? गुटेनबर्ग कौन सा पुस्तक छापा था? पहला है जेम्स आयल, दूसरा है रामनो, ऑप्शन बी रामनो है, ऑप्शन सी हार्ट के केटी डीड, ऑप्शन डी है बाइबिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाइबिल, जो कि बाइबिल बुक छापा था, ठीक है। चलिए इसको भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो उपयुक्त में से सभी पढ़ लीजिएगा। एक ही भाषा बोलने वाला, भाई कैसे होगा? एक ही भाषा बोलने वाला नहीं करेगा। सभी भाषा बोलने वाला, केवल जर्मन भाषा बोलने वाला नहीं यार, सब कर सकते हैं। वो वहाँ जो भी भाषा होगा वो सब कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। 6वां का 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्ष्य संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? पहला है कठोर एवं लिखित संविधान, जो हमारे है भारत का लिखित संविधान होता है, ठीक है। जब बीए में आएंगे तो देखेंगे। ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों का माध्यम शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा 7वां का ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीयकरण, ठीक है, शक्तियों का केंद्रीयकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जल्द से जल्द। वीवीआई क्वेश्चन है एकदम 100%, क्योंकि हम दे चुके हैं 10 के पेपर, अभी फिलहाल में देते हैं पेपर, मतलब देते हैं किसी और का देते हैं पेपर, ठीक है। मतलब नहीं देते हैं यार, देते हैं, मतलब क्या बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, तो कौन सा कारण नहीं है? श्रमिक लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का प्रीत प्रधान होना, महिला में अक्षरता दर की कमी। बताइए इसका 8वां का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी जैविक बनावट, इसका जैविक बनावट होगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, फिर वही हो रहा है, तो इसको येलो कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ हो गया। चलिए यह क्या हो गया है? एक सेकेंड, इसको यहाँ से काट दो डायरेक्ट। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म, पहला ऑप्शन है धर्म को ही राष्ट्र का आधार मानना, धर्म राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, धर्म के राष्ट्र से अलग कर दे, सभी धर्मों का समान रूप माना जाए, कुछ ही धर्मों का प्रधानता मानी जाए। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 9वां का ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विभाजन नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतीक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामलात। इसका सही 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शिक्षा। चलिए इसका सही आंसर होगा शिक्षा। एक सेकेंड, शिक्षा। चलिए ये वीडियो को 2 से 4 बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 के, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है?
गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो इसका 11वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, गहन खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गहन खेती। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए 12 के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प चयन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे में मैं कैसे करूँ, या मतलब डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, तो मैं पेन से होता था रफ से मतलब कर लेते हैं। इस तरह से मतलब पेज पर हम लोग कर लेते हैं, लेकिन रफ नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर मतलब 12 के आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का परिकल्पन नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए मतलब कौन, मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, लास्ट में डी है डेयरी। तो इसका सही आंसर होगा मछली और गुड़। मछली और गुड़ है, देखते हैं ऑप्शन नंबर क और ग है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर हमको वर्गीकृत किया जाता है? तो रोजगार है, आर्थिक क्रिया है, उद्यम का स्वामित्व है, श्रमिकों की संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भूक्षण से क्या तात्पर्य? भूक्षण से क्या आपका तात्पर्य है? भूक्षण से आप क्या तात्पर्य है? भूक्षण से आप क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का दलदली होना। अगर भूमि दलदल हो गए तो सब दलदल में धंस जाएगा हमारे पूरा ये जो है घर द्वार। ऑप्शन नंबर सी, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का वृद्ध होना, वृद्ध होना। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, भूमि का अनुपजाऊ होना, अनुपजाऊ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15वां का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की शीघ्र भागीदारी नहीं है? भागीदारी करता है, माने भागीदारी करता है या नहीं है, ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी बीज बचाओ आंदोलन, चिपका आंदोलन। चिपका आंदोलन बीए में आता है। चिपका आंदोलन, जो चिपका आंदोलन पेड़ जो काटते थे ना, उसी को मतलब चिपका आंदोलन, वन के बाद वन का रक्षा करने के लिए चिपका आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी वन जीव पशु विहार का परिसीमान। 16वां का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, वन जीव पशु विहार का परिसीमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए 17वां का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध का लक्ष्य नहीं है? लक्ष्य नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियुक्ति करने के लिए व्यापार अवरोधकों को का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु मात्रा आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक में बढ़ावा देता। अधिक देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू
उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। देख सके। चलिए 18वां का देखते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य कौन सा है? एक सेकेंड, लक्ष्य कौन सा है? 18वां का ऑप्शन नंबर ए उपजाऊ उप उप उपज उपज का ज़्यादा थोड़ा नहीं है ना, समर्थ मूल्य देना, उनके बीज को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अधिक मजदूरी देना। एक सेकेंड, अभी येलो कर देते हैं, ग्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ये लोग तो आप सब कोई जानते होंगे। हाँ, कौन सा है? कोयला भी नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, भूतिय ऊर्जा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कोई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक सेकेंड इसको भी लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 20वां लास्ट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता? 20वां का ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। ये सभी होगा, जहाँ बहुराष्ट्रीय दिख रहा है सभी होगा। ठीक है, इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। एक सेकेंड, यह देख लीजिए 20 का 20 हम क्वेश्चन करा लिए हैं। एक बार ये वीडियो फास्ट करके भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और 1 से 1.5 घंटा में यह सबका लिखित मतलब क्वेश्चन पेपर हम आज करने वाले हैं। ठीक है, शाम तक आ जाएगा। चलिए यहीं तक है, और चैनल का सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कौन सा विषय पर मतलब ले आएंगे हम, हर विषय पर ले आएंगे। इंग्लिश कराने जा रहे हैं क्योंकि कल इंग्लिश